आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आया हूँ रिपीट फंक्शन के ऊपर। रिपीट फंक्शन में क्या होता है, अगर आपके पास कोई नंबर है या कोई कैरेक्टर है या फिर आपके पास कोई वर्ड है और वो वर्ड, नंबर या फिर कैरेक्टर आपको रिपीट कराना हो तो इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं आप। इस फंक्शन का यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले जिस भी नंबर को रिपीट कराना है उसमें एक फॉर्मूला लगाना होगा रिपीट का। तो उसके लिए आपको इक्वल दबाकर REPT आप टाइप करेंगे तो आपके पास ये आइकन आ जाएगा रिपीट का। यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो बस ये आपसे उस टेक्स्ट को पूछता है। वो एक टेक्स्ट किसी भी रूप में हो सकता है, नंबर्स में हो सकता है, अल्फ़ाबेटिक्स में या फिर किसी स्पेशल नंबर में भी आप उसको भी रिपीट करा पाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस टेक्स्ट को चूज़ कर लेना है और आप उसे कितनी बार रिपीट कराना चाहते हैं उतनी बार आपको यहाँ पर वो टाइप कर देना है। कितनी मल्टीपल बार उसको रिपीट कराना चाहते हैं, मैं जैसे 3 बार रिपीट कराना चाहता हूँ 3 टाइप कर दूंगा और एंटर दबा दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, वो 115 115 115 3 बार रिपीट हो चुका है, लेकिन इसमें बीच में कोई स्पेस नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने टेक्स्ट जो लिखा था उसके बीच में भी कोई स्पेस नहीं था, इसीलिए कोई स्पेस यहाँ पर नहीं आ रहा है। सेम यही फॉर्मूला मैं बाकी सब में भी लगा सकता हूँ, चाहे तो मैं अपने कर्सर से इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं करता हूँ तो ये फॉर्मूला सारे मेरी इस वाले कॉलम में लग जाएंगे जिसमें कि मेरी वैल्यूज़ लिखी हुई है। तो मैं इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करूँ तो देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ, मेरी सारे इस कॉलम्स में जिसमें वैल्यू लिखी थी उनकी में वो वाला फॉर्मूला रिपीट का लग चुका है और सारी जो वैल्यूज़ जो इसका रिजल्ट रिपीट होकर मेरे दूसरे कॉलम्स में शो हो रहा है। जैसे कि 225 को मैंने 3 टाइम रिपीट हो गया, @ भी 3 टाइम, प्लस भी 3 टाइम और स्टार भी 3 टाइम रिपीट हो गया। फ्रेंड्स अब देखिए, जैसे कि संजय मीना है, इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेते हैं तीनों कॉलम्स को और ये को इसको थोड़ा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, संजय मीना जो मेरा रो है उसमें देखिए संजय मीना का क्या हुआ, वो तीनों बार में रिपीट तो हो गया लेकिन संजय मीना के बाद अगले संजय मीना तक कोई स्पेस नहीं आया है। तो उस स्पेस को लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, संजय मीना वाले सेल में मीना के बाद स्पेस एंटर कराना होगा और एंटर कर देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा रिजल्ट वाला जो सेल है उसमें संजय मीना के बाद अगले संजय मीना तक एक स्पेस शो हो रहा है। इसी तरीके से आगे जो रोहित शर्मा है उसमें भी मैंने रोहित शर्मा के ए के बाद कुछ स्पेस दिए हैं जिसके कारण उसमें भी स्पेस शो हो रहा है अगले रोहित शर्मा रिपीट होने के बाद। तो इसमें नीचे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह में बीच में स्पेस दिया है, तो इसीलिए रिजल्ट वाले पार्ट में भी स्पेस शो हो रहा है। इसी तरीके से कैपिटल G वाले पार्ट में मैंने जे के बाद कोई स्पेस नहीं दिया लास्ट वाले जे के बाद, तो इस कारण से लास्ट वाला जे पहले वाले जे से के बीच में कोई स्पेस नहीं है। नीचे वाले स्मॉल जे के भी सेम यही हाल है। तो अगर आपको इसके बीच में स्पेस चाहिए अगर जे के बीच में, तो आप देखिए मैं कर्सर को ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ, सेल को सिलेक्ट करने के बाद एक स्पेस एंटर कर दूंगा और एंटर दबा दूंगा तो देखिए सारे जे के बीच में स्पेस आ गया है। इस तरीके से आप स्पेस एंटर करा सकते हैं। अगर मैं एक और भी तरीका बताऊं, जैसे ABC मैंने यहाँ पर लिया, ABC लेने के बाद मैं तीनों के बीच में स्पेस ले लेता हूँ और एंटर दबा देता हूँ तो देखिए C जो है वो A के साथ अब मैच मिलकर आ रहा है, साथ आ रहे हैं जोड़े में, लेकिन मुझे C और A के बीच में भी स्पेस चाहिए तो मुझे C के बाद एक स्पेस लगाना होगा और एंटर दबा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ABC के बाद नेक्स्ट जो ABC रिपीट हो रहा है उसके बीच में स्पेस आ गया है। अब मैं आपको एक दूसरे फंक्शन के बारे में बताता हूँ जो कि है इंटीजर फंक्शन। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आपके पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो कुछ डिजिटल दशमलव में होती है, मीन्स वो एक दशमलव में होती है, करेक्ट कोई डिजिटल वैल्यूज़ नहीं होती। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ इंटीजर फंक्शन के बारे में। इंटीजर फंक्शन में क्या होता है कि कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रही है कि दशमलव के बाद कुछ वैल्यूज़ शो हो रही हैं और मुझे सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए इसकी, जैसे कि 50 चाहिए, 0.50 के बाद की वैल्यू नहीं चाहिए। तो 23.202 है तो मुझे सिर्फ 23 ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से 48 चाहिए, 0.48 के बाद की वैल्यू नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपको अगर ये वैल्यूज़ चाहिए हो कभी कभी तो आप इसके लिए इंटीजर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करना होगा, इक्वल दबाना होगा, INT दबाएंगे, इंटीजर वाला फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, डबल क्लिक करके उस फॉर्मूले को ऑन कर लेंगे और
जिस टेक्स्ट में हमको इंटीजर फॉर्मूला लगाना है उसको चूज़ कर लेंगे, उस नंबर को और एंटर दबा देंगे। तो देखिए फ्रेंड, जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ पर शो नहीं हो रही है। इस फॉर्मूले को मैं सारे रोज़ में लगाने के लिए इसको ड्रैग कर लेंगे नीचे की तरफ। तो देखिए फ्रेंड, जो भी मेरे दशमलव के बाद की वैल्यू थी मेरे नंबरों में, वो सारी की सारी हट गई है। सिर्फ और सिर्फ दशमलव के पहले वाली वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप इन 2 फॉर्मूले का यूज़ करके अपने वर्क को और आसान बना सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।